आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक एस शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम, सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 17 दिसंबर 2024, दिन है मंगलवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज खेलेंगे। इस बैनर को सर्च करना है, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज 24 घंटे तक लाइव रहता है। कल 18 दिसंबर 2024 को बुधवार को आप सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 500 पॉइंट्स इसमें मिलेंगे। और पॉइंट्स के लिए रेमंड का वीकली क्विज खेल सकते हैं। साप्ताहिक क्विज है, सोमवार को आता है, शुक्रवार तक कभी भी खेलें, 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। और पॉइंट्स के लिए आपको लाइव प्ले अलोंग करना होता है सोनी टीवी पर रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10:30 11। ये सब पॉइंट्स मिलकर आपकी रैंक बढ़ाते हैं, जो आपको हर दिन लखपति बना सकते हैं। सोम से शुक्रवार यदि आप खेलते हैं और रैंडमली आपका सिलेक्शन हो जाता है, लकली आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो लखपति बन सकते हैं। और जो टॉप स्कोरर होगा उसको मारुति सुजुकी की डिज़ायर कार मिलेगी किसी एक को। और बाकी ये सारे प्राइजेस भी आप जीत सकते हैं, जो कि आप प्राइजेस टू बी वॉन में देख पाएंगे। और प्राइजेस वॉन में वो सारे प्राइजेस शो होते हैं आपको जो आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपने और क्या क्या जीता है। बाकी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, री रजिस्ट्रेशन 25वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 25th क्लिक हेयर टू पार्टिसिपेट पे क्लिक करके आप खेल सकते हैं। 2 से 9 तक चलने थे, फिर 15, फिर 16, डेट बढ़ाई गई, आज 17 हो गई है। तो जो 16 तारीख यानी कि कल थी, उसका उत्तर आज रात्रि में 9 बजे से पहले आप दे सकते हैं, यानी कि 8:59 तक। आपके पास आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सबसे खेल लीजिए, लास्ट चांस है, फिर जाने कब मिलेगा। 25 एपिसोड इसलिए बढ़ाए गए हैं 25वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, तो इसलिए आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो कर लीजिए। और जितने नंबर हैं सबसे कर लीजिए, अलग अलग समय पर करिएगा, कोई मौका छोड़िएगा मत, फिर ये जो है चांस मिलना मुश्किल है। और 2 से 16 तक ये रजिस्ट्रेशन हो गए हैं कंप्लीट। और बाकी जो है अपनी तैयारी करते रहें, फ़ोन का ध्यान रखें अपना, कॉलिंग का। सोम से शुक्रवार तक आती है मेन, तो आप ट्रू कॉलर या ऐसी कोई भी ऐप हो फ़ोन में तो वो हटा दीजिएगा और अपना जो है फ़ोन का आप ध्यान रखिएगा। मुश्किल से 3 या 4 बार करते हैं, आप नहीं उठा पाए तो उसके बाद फिर कॉल नहीं आएगा। भले ही आपने सभी दिन खेले हों, सभी सही आंसर दिए हों कितने भी नंबर से, पर आपने फ़ोन मिस कर दिया तो फिर नहीं आता है। कोई भी गलत ऑप्शन आपने प्रेस कर दिया, आपकी तरफ से गलती हुई, कट जाएगा, फिर नहीं आएगा। आप चाहे कितने भी उनको मेल भेज लो, तो बहुत केयरफुली करना है। इसी कारण तो लोग हैं सब राइट आंसर दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई ना कोई गलती कर देते हैं, फिर नहीं आता है, फिर पूरा साल उनका वेस्ट हो जाता है। तो आप गलती ना करें, मेरे से जो जुड़े हुए हैं फ़िलहाल वो तो ना करें, इसलिए जो है मैं बताता रहता हूँ। केयरफुली जो है इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या करना है उससे ज़्यादा ये भी हमको मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी फ़ोन आए और अपनी तैयारी करते रहें, क्वालिटी स्टडी करें। आप जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। और उससे पहले बताना चाहूँगा, कल इसी क्विज़ में मैंने आपको फर्स्ट वाले प्रश्न में, पहले वाले प्रश्न में बताया था, दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में था। तो अमिताभ बच्चन जी के बारे में बताया था, जो उसमें ऑप्शन था तीसरे नंबर पे कि वो जीते थे, उसके बाद नहीं जीते हैं। तो मुझे जो मालूम था वो मैंने बता दिया था। बाकी हमारे चैनल के 2 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बताया था कि उसके बाद भी जीते हैं। तो पहले नंबर का तो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका था किसी क्विज़ में कि देविका रानी जी जीती थी 1969 में, 1969 में देविका रानी। सबसे लास्ट, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट बहुत मेन होता है, प्रथम और अंतिम, तो जो लास्ट अब तक जीते हैं वो मिथुन चक्रवर्ती जी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो कल वाले जो री रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन है उसमें भी मैंने ये अपडेट दे दी थी, और अभी भी, तो इसको जो है आप याद कर लीजिएगा। बाकी अलग अलग हर साल एक एक जना चुना जाता है, तो कोई ना कोई नया चुने गया है। अमिताभ बच्चन जी के बाद में भी लोग चुने गए हैं, शायद उनके बाद रजनीकांत थे। तो क्योंकि मैंने बताया ना आपको, जनरल नॉलेज इतनी है कि एक जीवन बहुत कम पड़ जाएगा, एक जीवन में संभव ही नहीं है। क्योंकि जब से बच्चा पढ़ना शुरू करता है जनरल नॉलेज, और जब तक पढ़ता है तो 24 घंटे वो जनरल नॉलेज नहीं पढ़ सकता ना, और भी तो काम है जीवन में करने के लिए, है ना। पर अगर वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पढ़े फिर भी नहीं पढ़ पाएगा, इतनी जी के है।
तो वही है, अपडेट अपने को करते रहिए, है ना, कि कब क्या हुआ। जैसे 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में देश विदेश की घटनाएं अभी क्या हो रहा है उससे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मालूम चल जाएंगी। तो ये अपने को अपडेट रखिए। 100% तो कोई याद नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है, एग्ज़ाम में क्या आएगा, हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, ये भी एक तरह का परीक्षा ही है ना। तो कुछ भी आ जाए, बस ये है, मेन मैटर करता है हमने जो पढ़ा है उसमें से आ जाए, बस मेन चीज़ ये है ना। तो उसके बाद भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जीते हैं, और जो ये अवार्ड जीतते हैं उनको एक शॉल मिलती है, एक स्वर्ण पदक मिलता है, उस पर कमल का फूल बना हुआ होता है। कहीं यही आ जाए कि मिलता क्या है इसमें, या जो मेडल मिलता है उस पर कौन सा फूल बना होता है, तो लोटस का जो है उसमें पुष्प बना होता है, लोटस फ्लावर, कमल पुष्प मेडल मिलता है सोने का, एक शॉल मिलती है और 10 लाख रुपए नकद मिलते हैं। तो फर्स्ट देविका रानी और लास्ट मिथुन चक्रवर्ती। उनके बाद भी मिले, अमिताभ बच्चन जी के बाद शायद रजनीकांत जी को मिला है, फिर आशा पारेख, रेखा, इस तरीके से मिले हैं। शर्मिला टैगोर, जाने आशा पारेख, ऐसे कई हैं वो, तो वो आप देख लीजिएगा। हर जगह जो है अलग अलग शो कर रहा है, मैंने चेक किया था। अब मैं देखिए हर क्वेश्चन का आंसर गूगल करके बताऊंगा तो बहुत कुछ हो जाता है बताने, हर कुछ संभव नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ जितना मुझे मालूम रहता है। तो कई सारे हैं ये डिटेल स्टडी आपकी जो है विकीपीडिया पे जाके ही हो पाएगी। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि डिटेल स्टडी आपको करनी है तो विकीपीडिया पे करिए। वहाँ पर कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो जनरल नॉलेज की बाल की खाल निकाल के रख देता है वो। वहाँ पर ट्रस्टेड आपको मटेरियल मिलेगा डिटेल में, जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो विकीपीडिया पे करिए। बाकी आप गूगल करेंगे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है ना। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, कोई कहेगा कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है हार्ट के लिए, कोई कहेगा कॉफ़ी अच्छी नहीं होती है। कहते हैं ना जितने मोटी बातें, तो बिल्कुल सही तो कोई पता कर ही नहीं सकता क्या सही है क्या नहीं। तो इसलिए आप जो है गूगल पे आंसर ढूंढने के बजाय विकीपीडिया पे सर्च करिए, उस पर पढ़िए, वो आपको एक्यूरेट जानकारी देता है डिटेल में। समय बहुत लगेगा पढ़ने में, लेकिन आपको एक टॉपिक पकड़िए, उसके बारे में पूरी जो है आप पढ़ाई कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको ट्रस्टेड मिलेगा। तो वहाँ से आप करके ये देख सकते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। बाकी आप गूगल करके देखिएगा, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है ना, उससे आपको भी ट्रस्ट हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ उस पर। तो आप स्टार्ट करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है यहूदी मेनुहिन किस संगीत वाद्ययंत्र के लिए विश्व प्रसिद्ध कलाकार थे, सितार, वायलिन, पियानो या गिटार। तो ये वायलिन होगा। यहूदी मेनुहिन आए, बैरन मेनुहिन आए, यहूदी मेनुहिन, बैरन मेनुहिन दोनों हैं, तो यही आप याद करिएगा, वायलिन से जुड़े हुए हैं ये। This is the correct answer. अमेरिकी मूल के हैं ये, अमेरिका के ब्रिटिश वायलिन वादक। अगला प्रश्न, याल्दा हकीम किस चैनल के लिए काम करने वाली एक लोकप्रिय प्रसारण पत्रकार हैं, अल जजीरा, स्काई न्यूज़, NDTV या CNN। याल्दा हकीम, तो ये पहले तो BBC में थी, पहले BBC में थी, फिर स्काई न्यूज़ में गई हैं, तो ये ऑप्शन बी होगा। This is the correct answer. दोनों ही प्रश्न अच्छे आए हैं, थोड़ा वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको इनके बारे में। अलग हट के प्रश्न आए हैं, ये भी देखिए बिल्कुल अलग प्रश्न है। यवनिका और कर्टेन, कर्टेन मीन्स पर्दा हुआ, भारतीय रंगमंच में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, शक के द्वारा, यूनानी, ग्रीक मतलब यूनानी, हाँ, हूण या हंस या पर्शियन, फारसी मीन्स, तो ये ग्रीक लोग थे। This is the correct answer. जो कला को ये प्रस्तुत करते थे ना, तो जो पर्दा होता था पीछे नाटक प्रस्तुतिकरण में, जो ये पर्दा जो होता था ना, वो यवन देश से आता था, इसलिए जो है इस पर्दे को यवनिका या मतलब यवनिका कहते हैं। अगला है शाओमी या शियाओमी किस देश में स्थित एक स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चाइना की है, चीन की, और सैमसंग को टक्कर दे रही है और बहुत आगे निकल गई है। नई कंपनी आई थी और बहुत इसने ग्रो करा। This is the correct answer. 6 अप्रैल 2010 को आई थी, 6 अप्रैल 2010, और 14 में ही ये जो है बहुत
फेमस हो गई थी। ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट। IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड पर कैश निकासी किस ब्याज दर और शुल्क पर आती है? 48 दिनों तक ब्याज मुक्त और प्रति निकासी 199 प्लस GST लगभग 250 रुपये के आसपास पड़ता है ये। 42% ब्याज दर, प्रति निकासी 499, 42, तो ये ऑप्शन ए होगा। 42% ब्याज दर, प्रति निकासी 250, या This is the correct answer. 50% ब्याज दर, प्रति निकासी 500, ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। तो Xiaomi के बारे में मैं आपको बता रहा था। Xiaomi या Xiaomi बात एक ही है। प्रीमियम फ़ोन Xiaomi नाम से आते हैं और जो उससे नीचे वाली रेंज है वो Redmi नाम से आते हैं। और एक पोको सीरीज़ है, वो भी इन्हीं की है। Xiaomi ही Redmi बनाता है, Xiaomi ही पोको बनाता है ना। Redmi के फ़ोन आपको जो है फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन दोनों पर मिलेंगे, इनकी साइट पर तो मिलते ही हैं। पोको के फ़ोन केवल जो है आपको मिलेंगे मेन फ़्लिपकार्ट पर, वो फ़्लिपकार्ट के लिए मेन बनाती है। बाकी अमेज़ॉन पे सेलर बेचने लगे वो एक अलग बात है। और इनका सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो पहले वो आता था MIUI के नाम से जिसको जाना जाता था। UI मीन्स यूज़र इंटरफेस। Xiaomi का MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसका नाम बदल के अब जो है Xiaomi हाइपर OS कर दिया गया है। Xiaomi हाइपर OS। फॉर्चून ग्लोबल की जो रिपोर्ट होती है, यंगेस्ट कंपनी है उसमें ये 500 नंबर पे आती है और कंपनी की जो रैंक है वो 338 नंबर पे आती है, 338। नंबर 1 स्मार्टफोन सैमसंग बनाती है, दूसरे नंबर पर ये Xiaomi आती है। अपने भारत में तो नहीं आ रहे हैं इसके, लेकिन इसके जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आते हैं, शायद बड़े शहरों में आ रहे हैं अभी, लेकिन फ़िलहाल फ़ॉरेन में है, अपने इंडिया में नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स आते हैं, पर्सनल कंप्यूटर IoT आते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और स्थापना मैंने आपको बताई दी, फाउंडेड जो होता है वो 6 अप्रैल 2010, 6 अप्रैल 2010 को। फाउंडर्स की बात करें तो कई सारे हैं, मेन जो है वो ली जून है, LEIJUN, ली जून, मई जून वाला जून नहीं, केवल जून है। आप जो है मई जून से इसको याद रखिएगा। तो ये ली जून जो हैं वो फाउंडर हैं, इसके चेयरमैन हैं, CEO हैं। लिन बिन जो हैं इसके वो को फाउंडर हैं और वाइस चेयरमैन हैं। लू वीबिंग हैं जो कि इसके पार्टनर और प्रेसिडेंट हैं। और लियो डे हैं को फाउंडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो ये 4 मेन याद कर लीजिएगा, ली जून, लिन बिन, लू वीबिंग और लियो डी। वहाँ पर चाइना में ऐसे ही नाम होते हैं, आप देखेंगे बड़े चक्कर में पड़ जाएंगे कैसे कैसे नाम हैं इनके। और इसके ब्रांड में मैंने आपको बताया था रेडमी पोको आते हैं, एक और आता है मीजिया नाम से, MIJIA। जब आप इसकी स्मार्ट ऐप डाउनलोड करेंगे ना, जिससे आप अपने IoT डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, तो वहाँ पर मीजिया लिखा हुआ आता है। तो मीजिया जो है वो भी इनसे ही रिलेटेड है, तो उसको भी आप याद कर लीजिएगा। याल्दा हकीम पत्रकार जो है उनके बारे में आपको बता रहा था, थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। BBC वर्ल्ड न्यूज़ में उन्होंने काम किया है, अवर वर्ल्ड में किया है, अवर वर्ल्ड न्यूज़ नाइट में किया है, BBC न्यूज़ इम्पैक्ट विद याल्दा हकीम और डेटलाइन DATELINE, ये सब में भी इन्होंने काम किया है। ये पहले जो है वहाँ अफ़गानिस्तान में रहते थे, फिर उसको छोड़कर फिर जो है ये ऑस्ट्रेलिया में इनका पूरा परिवार बस गया था। वहीं पर जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी है। पहला जो इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, शुरुआत जो करी थी वो SBS टेलीविज़न से करी थी, SBS टेलीविज़न। फिर जो है 2012 में ये BBC में चली गई थी और फिर जुलाई 2023 में, यानी कि पिछले साल जुलाई में, इन्होंने स्काई न्यूज़ में आ गई हैं ये BBC को छोड़ के। तो ये कहीं प्रश्न आए कि स्काई न्यूज़ में, जैसे इसमें पूछा गया किस में है, तो स्काई न्यूज़ में है। कहीं आए कि स्काई न्यूज़ से पहले किस में थी, तो BBC में थी, या BBC के बाद किस में आई, स्काई न्यूज़ में आई। तो प्रश्न तो जो है कहीं से भी आ सकता है, हर जगह ऐसे ही सिंपल लिखा हुआ नहीं आएगा। और जो वायलिन कलाकार के बारे में बताया था मैंने, यहूदी मेनुहिन या बैरन मेनुहिन, या यहूदी मेनुहिन बैरन मेनुहिन, कुछ भी लिखा हुआ है तो ये इन्हीं को आप याद रख करिएगा। अमेरिकी मूल के ब्रिटिश वायलिन वादक थे ये,
20वीं सदी के जो महान वायलिन वादक रहे हैं उनमें से ये एक हैं और इन्होंने सोइल स्ट्राडिवेरियस बजाया। सोइल स्ट्राडिवेरियस ये बजाया था, जिसे इतालवी लुथियर एंटोनियो स्ट्राडिवरी ने बनाया था, जो कि उनके बनाए सबसे बेहतरीन वायलिनों में से एक माना जाता है। कहीं ये प्रश्न आए कि इन्होंने इतालवी लुथियर एंटोनियो स्ट्राडिवरी का क्या बजाया था, उनका कौन सा वाद्य बजाया था, वायलिन बजाया था, क्या नाम था, सोइल स्ट्राडिवेरियस। स्ट्राडिवेरियस सोइल स्ट्राडिवेरियस किसने बनाया था, लुथियर एंटोनियो स्ट्राडिवरी ने, है ना। बजाया किसने था, यहूदी मेनुहिन ने। हर तरीके से याद करिए, इस तरीके इसको कहते हैं डिटेल स्टडी। कहीं से भी आ जाए, आप बस ये नाम आए आपको याद आ जाए किसकी बात हो रही है, किसने बनाया किसने बजाया, है ना, तो पूरा आपको याद आ जाए। तो इस तरीके की करिए तैयारी, क्वालिटी स्टडी, बिना ऑप्शन के आप आंसर दे सकें। बाकी जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, जितना मैंने आपको बताया 6 महीने 1 साल से अपने जो भी देश विदेश की घटनाएं रही हैं अपने को अपडेट कर लीजिए, और लेटेस्ट में जो भी हो रहा है डेली उससे अपने को अपडेट रखिए। बाकी जितना पढ़ा है सफिशिएंट है, उसमें से आ जाए, ये बड़ी बात है। और मेन है फ़ोन आ जाए, तो उन बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको टिप्स आइडियाज़ दिए हैं। लास्ट चांस है, री रजिस्ट्रेशन का मिस मत करिएगा, सभी नंबर से खेल लीजिए अलग अलग समय पर। ट्रू कॉलर या ऐसी कोई भी ऐप हो तो हटा दीजिए, और अपनी जो है फ़ोन का ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, खेलते रहें। आपको हमारे चैनल पर जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, ऐसी लॉन्ग वाले डिटेल स्टडी के साथ में, केबीसी के साथ में आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में भी हेल्प करेंगे जब भी आप करेंगे, और जितने भी ऑफलाइन क्विज़ हैं सब की तैयारी में भी, क्योंकि जीके जो है सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। बाकी जो शॉर्ट्स वीडियो हैं उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो खेलते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।